Hi friends, my name is Swati. Welcome to my channel Recipes of India. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए तीखी, खट्टी, मीठी और नमकीन इन अलग अलग स्वादों से भरपूर दाबेली को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने दाबेली मसाला और दाबेली में लगाई जाने वाली इमली की चटनी का वीडियो अलग से बनाकर अपलोड किया हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी बन जाता है मसाला और चटनी भी। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बनाते हैं दाबेली के लिए मसाला पीनट्स। मसाला पीनट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल भुना हुआ सिंगदाना, 1 चम्मच तेल, आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच दाबेली मसाला। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उसमें ऐड करेंगे भुना हुआ सिंगदाना, दाबेली मसाला, चाट मसाला और 1 छोटा चम्मच तेल। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल की वजह से हमारे पीनट्स पर अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाएगी। हमारे मसाला पीनट्स बनकर रेडी है। अब हम इन्हें साइड में रख देते हैं। तो अब हम बनाएंगे दाबेली की स्टफिंग, या आप उसे आलू मसाला भी कह सकते हो। यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल, 3 बड़े चम्मच दाबेली का मसाला। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है ताकि हमारा मसाला जले ना। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि दाबेली मसाला कैसे बनाते हैं, ये तो स्वाति ने हमें दिखाया ही नहीं। तो टेंशन ना ले, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मसाले को भूनते हुए हम उसमें 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर थोड़ा सा उसे भून लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, एक बार आप दाबेली मसाला घर पर बनाना सीख गए तो बाज़ार से खरीदना भूल जाओगे। अब हम ऐड करेंगे मैश किया हुआ आलू। अब हम आलू को मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट तक मसाले में अच्छे से पका लेंगे और इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। अगर आपको स्टफिंग गाढ़ी लग रही हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमारी दाबेली की स्टफिंग बनकर रेडी है। अब हम इस स्टफिंग को एक प्लेट में निकालकर उसे अच्छे से गार्निश कर लेंगे। मिश्रण को एक स्पैचुला की सहायता से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। मिश्रण को वैसे ही सजाएंगे जैसे सजा कर रखता है ठेले पर दाबेली वाला। तो सबसे पहले मैं डालूंगी नायलॉन सेव, जिसे ज़्यादातर चाट में यूज़ किया जाता है। फिर फ्रेश कोकोनट, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट नहीं है तो आप डेजिकेटेड कोकोनट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जाएगा अनारदाना। यहाँ पर मैं हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अब जाएगा चटपटा मसाला पीनट्स, जिसे हमने पहले से ही बना लिया था, और धनिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी प्लेटिंग हो चुकी है। वाह, क्या कलरफुल लग रही है हमारी डिश, है ना? लाल, हरा, पीला, एकदम नेचुरल रंग दिख रहे हैं। तो चलिए पाव को काट कर रेडी करते हैं। नाइफ की सहायता से हम पाव में बस एक पॉकेट बना लेंगे। पाव को अंदर की नीचे की साइड में इमली की चटनी लगा लेंगे। इमली की चटनी का वीडियो अलग से बनाकर अपलोड किया हुआ है।
उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब जाएगी हमारी दाबेली में स्टफिंग। कम से कम 2 से 3 बड़े चम्मच आप इसमें स्टफ़ कर सकते हो। और अब जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज, अनारदाना और पीनट्स। इसी तरह बाकी बचे हुए पाव में हमने सारी चीज़ों को स्टफ़ कर लिया है। हमारी दाबेली रोस्ट होने के लिए रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके पैन रख दिया है। पैन में अब डालेंगे बटर। बटर को थोड़ा गर्म होने देंगे और दाबेली को दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो बटर की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर ही दाबेली को बढ़िया से सेक लेंगे। अगर आपको पाव ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप दाबेली को थोड़ा ज़्यादा रोस्ट कर सकते हो। इसी तरह से बाकी बची हुई दाबेली मैंने पैन में रोस्ट कर ली है। अब हम इन्हें गार्निश करेंगे। तो चलिए हमारी दाबेली को गार्निश कर लेते हैं। नायलॉन सेव, अनारदाना, बारीक कटा हुआ धनिया और मसाला पीनट्स के साथ। यह दिखने में बर्गर जैसा लगता है, लेकिन इसका स्वाद खट्टा, मीठा, तीखा और नमकीन है। इसका उद्गम गुजरात के कच्छ ज़िले में हुआ है। वैसे तो दाबेली बस कच्छ में ही फेमस नहीं है, ये मुंबई का भी फेमस स्ट्रीट फूड है और इसे पूरी दुनिया में बड़े ही चाव से खाया जाता है। यहाँ पर मैंने एक एक करके सारी दाबेली को गार्निश कर लिया है और हमारी दाबेली बनकर रेडी है। वाओ, कितनी ज़बरदस्त बनी है हमारी दाबेली। यहाँ पर मैंने दाबेली मसाला और दाबेली की चटनी पहले से ही बनाकर ले ली थी, इसीलिए मुझे यहाँ पर बस 30 से 35 मिनट का समय लगा दाबेली बनाने में। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम आलू लिया था और 300 ग्राम आलू में आप लगभग 10 से 12 दाबेली आराम से बना सकते हो। हमारी दाबेली टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और खाइए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। मेरी ये रेसिपी आप भी बनाइए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए और आपका फीडबैक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो इसे करना ना भूलें। और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।